नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। हम अपने गार्डन में कोकोपीट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कोकोपीट बनती कैसे है ये भी जानते हैं। कोकोपीट नारियल के छिलके से तैयार की जाती है। देखिए, जैसे ये नारियल के ऊपर जटाएं हैं ना, इन्हीं से कोकोपीट तैयार की जाती है। इन्हें कंप्रेस करके अगर आप इन्हें घर में कोकोपीट तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इसके छिलकों के द्वारा कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके पास नारियल का छिलका है तो उसे आप किस तरह से कोकोपीट घर में तैयार कर सकते हैं। आप नारियल के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, उन्होंने मिक्सी के द्वारा भी कोकोपीट तैयार कर सकते हैं और अलग अलग तरीके हैं कोकोपीट तैयार करने के। चलिए, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। और देखिए, ये मैंने कोकोपीट की ब्रिक ली है। ये अलग अलग साइज में आती है। किलो की भी होती है और 2 किलो, 2.5 किलो या 5 किलो अलग अलग साइज में आपको ये ब्रिक मिल जाती है। इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। ये आपको 40 से लेके 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये आपको इस तरह एक ब्रिक की शेप में मिलती है। जो छोटी होती है ना किलो की, वो जैसे एक ईंट होती है उस शेप की होती है, लेकिन ये मेरी ब्रिक जो है वो काफ़ी बड़ी है। ये 2 ब्रिक मैंने खरीदी थी और ये लिफाफे में आप देख रहे हैं। ये वाली जो कोकोपीट है, इसमें से आधी ब्रिक में इस्तेमाल कर चुकी हूँ पहले। कोकोपीट को जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो हमेशा इसे पानी में धोकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके ऊपर ना कुछ साल्ट सा लगा होता है जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप सीधा ही इन्हें पौधों में डाल देंगे तो इससे हमारे प्लांट जो हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो जब भी इनको इस्तेमाल करना है तो धोकर ही करें। कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे कि हम प्लांट्स को खाद देते हैं, हमारी खाद में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जिनसे हमारे प्लांट्स को ऊर्जा मिलती है, लेकिन कोकोपीट में ऐसा नहीं होता है। कभी भी ये ना सोचें कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा तो है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है कोकोपीट की। कोकोपीट में मिट्टी के मुकाबले मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है और कोकोपीट में मिट्टी के मुकाबले प्लांट्स की रूट्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। और सीड ग्रो करने के लिए तो कोकोपीट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अब हम कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले चलिए धो लेते हैं कि इसको अच्छी तरह से धो के कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ जो मेरी इस्तेमाल की हुई कोकोपीट है उसके जो साबुत पीस थे वो भी मैंने बाल्टी में डाल लिए हैं। तो इस तरह से आप पानी डालकर कोकोपीट को पहले अच्छी तरह से भिगो लें। कोकोपीट बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। जब हम इसके ऊपर इस तरह पानी डालते हैं तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और इसके पीस जो हैं बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये मैं तोड़ रही हूँ तो ये बहुत जल्दी इस तरह से अलग हो जाती हैं। थोड़ा सा पानी हम इसके ऊपर और डालेंगे ताकि जितनी कोकोपीट हमें चाहिए उतनी कोकोपीट हम तैयार कर सकें। और इस ब्रिक में से आधी कोकोपीट हम निकाल लेंगे इस्तेमाल करने के लिए और बाकी ब्रिक को अलग रख देंगे। काफ़ी सारी कोकोपीट हमने निकाल ली है और जब हम कोकोपीट को पानी में डालते हैं तो अपने आकार से ये 3 से 4 गुना तक ज़्यादा फैल जाती है। हम कोकोपीट को अच्छी तरह से भिगोकर धो लेंगे। तो चलिए, मैं अब इसे बाथरूम में ले चलती हूँ, वहाँ ये खुले पानी में अच्छी तरह से धुल जाएगी। हम कोकोपीट में और ज़्यादा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से धुल सके। तो देखिए, ये फूलकर कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले जब हमने इसमें डाली थी तो आधी ही ब्रिक डाली थी और ये अब काफ़ी ज़्यादा फूल गई है। और अब मैं इसे इस तरह से निचोड़ कर एक अलग जाली वाले बर्तन में रखती जाऊंगी ताकि वहाँ से भी इसका पानी जो है वो निकल जाए आसानी से। और देखिए, जब हम इसे इस तरह से निचोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा पानी इसमें से निकलता है। और सारी कोकोपीट को हमने इसी तरह से निचोड़ लेना है और सारा कोकोपीट वाला पानी इसी तरह से हम इस छलनी में पलट देंगे। थोड़ा सा हमने साफ़ पानी डाल दिया और ये हमारी कोकोपीट तैयार हो गई। अब हम इसे सुखा लेंगे। देखिए, हमारी कोकोपीट कितनी ज़्यादा फूलकर तैयार हो गई है। मिट्टी के मुकाबले कोकोपीट में सीड बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अकेले कोकोपीट में कभी भी हम कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। जब भी कोई प्लांट ग्रो करना है तो कोकोपीट को मिट्टी में मिक्स करके ही वही प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट में सीड ग्रो करने के लिए आप इस तरह की सीडलिंग ट्रे भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, बस 10 रुपये में ये प्लास्टिक की ट्रे आ जाती है और इसमें सीड बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास ये सीडलिंग ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक और ट्रे आती है जो एग वाली ट्रे होती है, आप उसमें भी कोकोपीट डालकर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी में अपने आप मिक्स भी हो जाती है। इसे सीड ग्रो करने के बाद निकालने की ज़रूरत नहीं होती।
और अगर ये भी नहीं है तो आप इस तरह का एक कप ले सकते हैं। कप के नीचे आप एक सुराख करके भी सीड ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मेरे मटर के सीड हैं, अगर मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी तो ये बहुत वक्त लेंगे ग्रो होने में, और अगर मैं इसे कप में नीचे सुराख निकाल कर इस तरह कोकोपीट डालकर और उसमें सीड ग्रो करूंगी तो ये सीड बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। थोड़ी सी कोकोपीट हम इसके ऊपर डाल देंगे कवर करने के लिए, और इसमें हम हल्का सा पानी लगा देंगे। जब हम मिट्टी में दबाकर कोई सीड लगाते हैं तो कई दफ़ा वो सीड ग्रो नहीं होता, नीचे दबा ही रह जाता है। और लेकिन जब हम कोकोपीट में कोई सीड ग्रो करते हैं तो कुछ ही दिन में वो सीड बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अगर आप टमाटर, भिंडी, धनिया या फिर ऐसे छोटे प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आप उसे सिर्फ कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़े प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसे आप मिट्टी मिक्स करके कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी रूट्स पूरी मजबूती के साथ पकड़ कर रखती है। लेकिन जो कोकोपीट होती है, जो हमारे बड़े प्लांट होते हैं, वो अगर सिर्फ कोकोपीट में ग्रो करें तो वो उनकी रूट्स को मजबूती से पकड़ कर नहीं रख सकती। तो इसलिए बड़े प्लांट्स के लिए हमें मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करके ही प्लांट ग्रो करनी चाहिए। अगर मिट्टी में हम कोकोपीट मिक्स करके प्लांट ग्रो करते हैं, एक तो उससे हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी हवा मिलती रहती है जिससे हमारे प्लांट अच्छे ग्रो हो जाते हैं, और दूसरा कोकोपीट मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। और जब हम अपनी मिट्टी में कोकोपीट मिक्स कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से मिट्टी में समा जाती है। समा तो जाती है लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, और दोबारा सवा साल के बाद में दोबारा फिर कोकोपीट मिट्टी में मिक्स करती हूँ ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप अपने सभी प्लांट्स को कोकोपीट की एक लेयर डालकर कवर कर सकते हैं। और एक तो ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, तो अगर किसी दिन हमारा पानी देना छूट भी जाए तब भी हमारे प्लांट सूखते नहीं हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो मिट्टी में कोकोपीट का मिक्स करके इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा छत के ऊपर वेट नहीं पड़ता, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा वेट में हल्की होती है। तो जो छत पर गार्डनिंग करते हैं वो कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी चाहते हैं या सीड अच्छे ग्रो करना चाहते हैं तो कोकोपीट का इस्तेमाल करें और मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करके प्लांट ग्रो करें। इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।